नमस्कार साथियों, मैं हूँ दिलीप जायसवाल। आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेशन पोर्टल का यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे किस तरीके से आप केंद्रीय विद्यालय के ऑनलाइन प्रवेश आवेदन घर बैठे बिना किसी शुल्क के भर सकते हैं। ये आवेदन आप आसानी से मोबाइल से भर सकते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर से भर सकते हैं। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से आप आवेदन ऑनलाइन भर पाएंगे। सबसे पहले इसके लिए आप चाहे अपने मोबाइल में या आपने लैपटॉप में नीचे दिए गए एड्रेस को टाइप करें। जैसे ही आप एड्रेस बार में नीचे दिए गए एड्रेस को टाइप करेंगे, वैसे ही आपको एक वेब पेज वहां पर ओपन होगा, जिसमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आपके दो भाग होंगे। पंजीयन करने के लिए आपको ऑरेंज कलर में एक बटन दिखाई दे रहा है, उस पर आप सबसे पहले क्लिक करेंगे, जिससे कि आप अपना पंजीयन कर सकें, यानी कि लॉगिन कोड बना पाएँ। क्योंकि लॉगिन कोड बनाने के बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप पंजीयन करें, यानी लॉगिन कोड बनाने के लिए पंजीयन करने के लिए यहाँ क्लिक करे वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपको बच्चे की संपूर्ण जानकारी भरना है। मुख्य रूप से बच्चों के जानकारी भरने से पहले आपको कुछ चीज़ों को और ध्यान देना होगा, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो आपको पढ़ना होंगे, दिशा निर्देशों को। इनको समझने के लिए हमने हमारा भाग 1 पार्ट 1 का वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहे हैं। कृपया करके उस वीडियो को अनिवार्य रूप से देख लें, ताकि सभी दिशा निर्देश आप अच्छे से समझ पाएँ। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा कि मैंने सभी सेवा शर्तों को पढ़ लिया है। इसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके से पंजीयन करने वाला विंडो खुलेगा। इसमें आपको बच्चे का प्रथम नाम, अंतिम नाम, मध्य नाम, जो एंट्री आपके पास है वो डालना है। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और कैप्चा कोड इंटर करना है। यहाँ पे दो बातें विशेष तौर से आपको ध्यान देना है। मोबाइल नंबर आपका स्वयं का होना चाहिए, ईमेल एड्रेस भी आपका स्वयं का होना चाहिए। कैप्चा कोड में आप किसी प्रकार की गलती ना करें, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सही कैप्चा कोड डालने के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपको एक जो है लॉगिन कोड आपके मोबाइल पर आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भी प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें भी आपको जानकारी जो दिखाई दे रही है वो भरना है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, जहाँ पर स्टार लगा हुआ है रेड कलर का, वो कॉलम भरना आपको अनिवार्य है। जहाँ पर स्टार नहीं लगा है वो कॉलम ऑप्शनल है। आपको जिस तरीके से वीडियो में दिखाई दे रहा है उस तरीके से आप कॉलम्स को भर पाएंगे, बहुत ही आसानी से भर पाएंगे। आपको मैं जो मेन चीज़ें हैं उन पे आपको फोकस करूँगा। यहाँ पे आपको जिस तरीके से दिख रहा है, हाँ, जन्म तिथि आप ध्यान रखें कि 5 वर्ष से अधिक हो, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ही प्रथम कक्षा में प्रवेश मान्य होगा। अगर जन्म तिथि 31 मार्च 2020 की स्थिति में अगर बच्चे की आयु 5 वर्ष से कम है तो वो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, और 7 वर्ष से अधिक है तब भी नहीं कर पाएंगे। आप ध्यान रखें इस चीज़ का। आपको माता और पिता दोनों की जानकारी भरना होगी। इस बेस पे ही यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो आप यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए वीडियो में दिखाई दिए अनुसार जानकारी को आसानी से भर सकते हैं। हम आपको विशेष तौर से जो बात है वो हम इसमें बताने वाले हैं कि जो आप कैटेगरी की प्रायोरिटी चुनेंगे वो कैसे चुनेंगे। यहाँ पर आप अपना जो एड्रेस है वो लिख दीजिए, और एड्रेस लिखने के बाद ये अभी माता की जानकारी भराई जाएगी, उसके बाद पिता की जानकारी भी इसमें भरने का कॉलम आएगा। आपको माता के बारे में, यानी कि बच्चे की माता के बारे में जितनी भी जानकारी यहाँ पे कॉलम पूछे गए हैं, जहाँ स्टार लगा हुआ है वो कॉलम अनिवार्य रूप से भरें। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जो अपना स्वयं का दें, किसी अन्य का ना दें। इसके बाद अब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर पिता की जानकारी भी पूछी जाएगी। अगर माता कहीं व्यवसाय, मतलब कहीं उनकी नौकरी है या कोई व्यवसाय है तो आपको दिखाना है, और नहीं है तो उसे छोड़ दीजिएगा ब्लैंक। पिताजी के उसमें चलिएगा तो पिताजी वाले कॉलम में आपको पूरी जानकारी उस तरीके से भरनी है जैसे माताजी वाले कॉलम में आपने जानकारी भरी है। ये दोनों जानकारी आप अच्छे से भर लें और एक बार इसे क्रॉस चेक भी कर लें। इसको भरने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे, और इसको विशेष तौर से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो कॉलम दिया हुआ था, अगर आप जानकारी को कॉपी करना चाहते हैं तो वो यस पे क्लिक कर दें, तो जानकारी ऐसी की ऐसी आपकी पिताजी वाले कॉलम में कॉपी हो जाएगी।
अब ये जानकारी जब आप माताजी वाली और पिताजी वाली दोनों भर देते हैं तो बेसिक डिटेल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि अगर पिताजी कहीं काम करते हैं तो उनके बारे में आपको उनका डिपार्टमेंट लिखना होगा, उनकी नौकरी के बारे में बताना होगा। यहाँ पर विशेष तौर से शासकीय कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है, तो कृपया करके यहाँ पे अगर आपके पिताजी या माताजी सर्विस में है तो उनकी जानकारी जरूर यहाँ पे स्पष्ट रूप से भरें। नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पर अधिकतम 3 विद्यालयों को बिना प्रायोरिटी के आप भर सकते हैं और एक विद्यालय भरना अनिवार्य होगा जिसमें आप बच्चे को दाखिला दिलाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर एक डेमो के रूप में शाहजहाँपुर विद्यालय की जानकारी, इस जानकारी के अनुसार आप यहाँ पर बहुत आसानी से देख पाएंगे। अच्छा, इसमें निवास में विद्यालय की दूरी को भी आपको बताना होगा, अगर 5 किलोमीटर से कम दूरी है और अगर आप बीपीएल परिवार के अंतर्गत आते हैं तो इसमें आपको आरटी यानी राइट टू एजुकेशन का जो रूल है, जिसमें फ़ीस क्षतिपूर्ति आपको वापस मिल जाएगी, फ़ीस नहीं जमा करनी पड़ेगी। और अगर आप सर्विस में हैं और आपका जो घर है वो 5 किलोमीटर से दूर है स्कूल से, तो इसमें वो आप उस क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। अब विशेष तौर से जो बात यहाँ पर हम कहना चाहते हैं वो आप देखिए, यहाँ पे अगर आप इन सर्विस में हैं तो सर्विस में यहाँ पे कैटेगरीज दी रखी है कि आप कौन सी कैटेगरी को प्रायोरिटी बेस पर चुनेंगे, उसका विशेष ध्यान रखें। 5 कैटेगरी दे रखी है। पहली कैटेगरी में ऐसे कर्मचारी आएंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, वो कर्मचारियों की जानकारी यहाँ पर आएगी। दूसरे कॉलम में ऐसे माता पिता जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अशासकीय या अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत हैं उनको चुनना होगा। तीसरे कॉलम वो कर्मचारी या वो माता पिता चुन सकते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत नौकरी कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, ऐसे साथी कॉलम नंबर 3 को चुन सकते हैं। और चौथे कॉलम को ऐसे साथी चुनेंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत कार्य करते हैं लेकिन वो अर्धशासकीय संस्थाओं में आते हैं, तो ऐसे साथी 4 नंबर कॉलम को चुन सकते हैं। 5 नंबर के कॉलम को चुनने के लिए ऐसे लोग पात्र होंगे जो कि इन ऊपर चारों कैटेगरी में नहीं आते हैं और कहीं फॉरेन से आए हुए हैं, विदेश से आए हुए हैं, और या फिर यहाँ पर विदेश से आकर यहाँ पर डेपुटेशन पर हैं। ऐसे लोग यहाँ पर 5वें नंबर के कॉलम को चुन सकते हैं। इस तरीके से आपको पाँचों कॉलम में से अपना कॉलम यानी अपनी कैटेगरी को चुनना होगा। ये कैटेगरी चुनना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः कैटेगरी का चुनाव बड़ी ध्यानपूर्वक करें। विशेष तौर से हमने आपको पहले बता दिया है कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो आपको कैटेगरी नंबर 3 चुनना होगा, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो आपको कैटेगरी नंबर 1 चुनना होगा। कैटेगरी 2 और कैटेगरी नंबर 4 जो है ये ऐसे कर्मचारियों के लिए, जैसे कैटेगरी 2 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की अर्धशासकीय बॉडी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए होती है। उसी तरीके से कैटेगरी 4 जो है स्टेट गवर्नमेंट की अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए है। ये चुनने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और इसी के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। इस बात का विशेष ध्यान दें, मैं फिर से आपको इस चीज़ के लिए रिमाइंड करवा रहा हूँ। इसको देखते हुए फिर आप जब कैटेगरी चुन लेते हैं, अब आपको चुनना है कि सर्विस करने वाला कौन है, फादर है या मदर है, आप ये सिलेक्ट करेंगे। अगर पिछले 7 साल में उनका ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है उसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अगली के पार्ट में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करना होंगे। यहाँ पे 2 ही दस्तावेज होंगे, एक तो बच्चे की जन्मतिथि का प्रमाण पत्र और दूसरा होगा बच्चे की जन्मतिथि प्रमाण पत्र के अलावा बच्चे का एक फ़ोटो। तो जन्मतिथि का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का मिलता हो तो वो आप सबसे प्रायोरिटी बेस पे यहाँ पे अपलोड करते हैं। नाम सेम होना चाहिए, इस बात का ध्यान दें। फाइल की साइज़ 256 kbps से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 256 kbps से ज़्यादा फाइल यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगी। और उसी तरीके से आप बच्चे का फ़ोटो भी अपलोड करेंगे, उसकी साइज़ भी 256 kbps से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 256 kb का आपको ध्यान रखना है और दोनों फाइलों को आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद अगर आपका प्रोविजनल एडमिशन होता है तो इस वीडियो में दर्शाए जा रहे नीचे जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको देखना है, वो डॉक्यूमेंट ले जाना होंगे और आपको यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए सारे कथनों को पढ़ना होगा और डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, जो कि इस ऑनलाइन फॉर्म भरने का अंतिम चरण होगा। आप इन सब
जो जानकारी आपने भरी है उसके बारे में आपका डिक्लेरेशन फॉर्म यानी कि घोषणा पत्र यहाँ पर दिया हुआ है, उसको भली भांति पढ़ लें और उसको चेक बॉक्स पे क्लिक करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपका डेटा सेव हो जाएगा। आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि जो जानकारी आपने भरी है वो सही भरी है या नहीं भरी है। अगर जानकारी आपके द्वारा गलत भरी गई है तो आप एडिट कर सकते हैं, या गलती से गलत भर गई है तो भी आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये सब सबमिट करने से पहले होगा। फॉर्म सबमिट करने के लिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल के वेरीफाई करना होगा। जैसे ही आप OTP को वेरीफाई करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको एक फॉर्म सबमिशन कोड मिल जाएगा। फॉर्म सबमिशन कोड मिलने के बाद आप अपने फॉर्म की प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जब आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा तो आपको इस फॉर्म की प्रिंट के साथ आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाना होंगे ताकि आप एडमिशन के समय दे सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप जायसवाल और आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेशन पोर्टल। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इसके पश्चात एक बेल आइकन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करें। बेल आइकन के बाद ऑल सिलेक्ट करें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके।